Hello everybody, good morning, this is Narendra Kumar. I welcome you. As you know, we are doing chapter fractions. Yesterday we have started and we have explained about fractions and kinds of fractions, in which we have learned about proper fraction and improper fraction. We have taken several examples also, and behalf of them I have given some homework also in your Google Classroom app. So today we will discuss more about fractions and the third types of fraction, that is mixed fraction. And before starting, let me recall what was fraction and the kind of fractions which we have discussed yesterday. So a number a by b can be a fraction if a and b both are natural numbers. Make sure a and b both are natural numbers. Or we can say a number which can be written in the form of a by b, where a and b both are natural numbers, is called a fraction. In other words, we can say fraction is nothing but a part of whole. Okay, and thereafter we have discussed about the proper fraction and improper fraction. And what was proper fraction? And let me tell you, the proper fraction a by b, we can say a by b, where a is called numerator and b is called denominator. If the numerator is less than denominator, then the given fraction is called proper fraction, like 3 by 4, 1 by 2, 7 by 9, 2 by 5. These all are proper fraction. But if the numerator is greater than denominator, then the fraction becomes improper fraction, like 4 by 3, 5 by 2, 7 by 6 and 5 by 3. These all are improper fractions. Okay, so today we will discuss mixed fraction, that is the third kind. Okay, so let us start. I hope आपको समझ आ गया होगा. लास्ट वीडियो भी हमने ये डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैंने आपको रिकॉल करा दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. ओके, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले 3/2 की. ओके, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन. उसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे. तो ये 3/2 का मतलब आप समझ लीजिए. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, नंबर लाइन पे सीखना पड़ेगा कि किसी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर लाइन क्या है हमारे पास. सोचिए ये हमारे पास नंबर लाइन है और ये है हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी, ये 0, -1. ओके, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and that is positive infinity. Now I would like to represent 1/2, that is a fraction, and I would like to represent it on number line. किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं. 1/2 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में देखते हैं तो 0.5. 0.5 जो है वो क्या है, लेस है 1 से. तो अगर हम यहाँ से 0 से 1 तक का डिस्टेंस देखते हैं तो ये 1 यूनिट है. समझ रहे हैं आप सभी. यूनिट दैट मीन्स अगर सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं डिस्टेंस को तो सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, मिलीमीटर ले रहे हैं तो मिलीमीटर, मीटर हो जाएगा तो मीटर हम ले सकते हैं. ओके, तो अगर आप देख सकते हैं 0.5 तो 1 यूनिट से लेस है, इसका मतलब 0.5 जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करता हो. तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये देखिए कि ये जो फ्रैक्शन होता है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. सबसे पहली बात, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. जैसे 2/4 की अगर हम बात करते हैं तो 2/4 को आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 और 2 2 जा 4, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर था हमारे पास 2, तो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है.
अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाता है, तो जितना पार्ट्स डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से 0 से लेके और 1 के बीच डिस्टेंस को आई एम टेलिंग अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो बेटा। तो आप देखिए यहाँ से 1/2 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए 0 से 1 के डिस्टेंस को, और आप देखेंगे यहाँ से ये हो गया आपके पास 1, ठीक है, और ये दूसरा डिस्टेंस हो गया आपके पास 2। तो हमने 0 से और 1 के डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट लेना है। तो फर्स्ट पार्ट ये आएगा, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से, ये रिप्रेजेंट करता है 1/2 को। समझ आया सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो दूसरे नंबर में हम इस तरह से जाएंगे, जैसे हमने एक नंबर ले लिया है अभी, और वो है 3/4, ठीक है। 3/4 को देखेंगे बेटा, तो 3/4 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3/4 का आप डेसिमल फॉर्म देखते हैं तो 0.75 आता है, जो फिर से 1 से लेस है। इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज कंसीडर कर सकते हैं, वो क्या कि हमारे पास जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जितने हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कितने भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/7 ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए, 3/9 ले लीजिए, ये सारे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 0 से 1 के बीच ही लाई करेंगे। अब देखते हैं कि हम 3/4 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 से 0 के बीच का जो डिस्टेंस था उसको 4 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे इस बार हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 4 है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 एंड 4, ओके। और यहाँ से आप देखिए इसका न्यूमरेटर कितना है, 3, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको हम ये यहीं पे रखेंगे, और यहाँ से जो थर्ड पार्ट है इसको हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 3/4। क्लियर, ये तो एक कंडीशन हो गई हमारे पास, किसके लिए बेटा, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम यहां से देखते हैं कि अगर हमारा ये 3/4 ना होके अगर ये होता 4/3, तो तब हमारे पास क्या कंडीशन बननी थी, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। अब आप देखिए यहां से हमारे पास है 4/3, क्लियर। तो जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, अगर हम उसी तरह से देखें तो 3/4 को अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, 1 पॉइंट, यहाँ से आप देखिए आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 3 1 3, 1 पे से डेसिमल लगाएंगे 0 3, तो ये 1.33 समथिंग आ रहा है, ठीक है, जो बाद में आ जाएगा क्योंकि ये एक रिपीटेड नंबर बनेगा। अब इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था हमें 1 से लेके और 0 के बीच के डिस्टेंस को। तो अगर आप देखते हैं 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया, लेकिन हमें लेना था कौन सा, फोर्थ पार्ट। तो इसका मतलब हमारा तो फोर्थ पार्ट इसमें लाई ही नहीं करता, तो इसलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा, और उसको भी इक्वल करेंगे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, कितने, 3 पार्ट्स में। सो 1 यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 और थर्ड पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से काउंट कीजिए कि फोर्थ पार्ट आपका कहाँ आता है, 1 2 3 एंड 4th पार्ट ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 4/3 को। क्लियर हुआ, समझ गया आप सभी। अब 4/3 की अगर हम यहाँ से बात करें तो 1 से लेके 0 का जो डिस्टेंस था वो तो कंप्लीट हो गया, होल है पूरा, ठीक है। और इससे आगे जो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 के बीच के डिस्टेंस में हमें कितना लेना पड़ा है। अगर सिर्फ 1 से और इसके बीच का डिस्टेंस आप देखते हैं तो 1 2 3 पार्ट्स में था वो, और 3 में से हमने फर्स्ट पार्ट में लिया है, दैट मीन्स 1/3। तो 4/3 एक्चुअली क्या है, सम है किस किस का, एक होल पार्ट 1 और एक पार्ट जो है 1/3 का। So that means यहाँ से हम मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन को बता सकते हैं, that mixed fraction is a combination of whole and a part, okay। यहाँ से आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, mixed fraction is a combination of whole and a part,
ये डेफिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन का, समझ गए आप सभी। और मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम यहाँ से एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और वो है आपके पास 9/5। इसको आप अगर बताएंगे तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और डिवाइड करना बेटा सभी को आता होगा, 9 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 × 5, आप देखेंगे यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, ओके। तो ये जो 9/5 था उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 9/5 को आप लिख सकते हैं, देखिए ये जो है ये होल पार्ट है और ये है हमारे पास रिमाइंडर। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे 1 होल, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका है, 4/5। ये बहुत इजी है, आप बाकी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं 10/3 को ले लेता हूँ सेकंड पार्ट में, इस पर 10/3 को अगर आप डिवाइड कीजिए तो 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 3 × 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको आप देखिए यहाँ से 3 पार्ट्स जो है वो होल हो गया, रिमाइंडर कितना है 1, यहाँ से आ जाएगा, ये है आपका डिवाइजर। तो दैट मीन्स 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/3। तो ये क्या है बेटा, ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, क्योंकि ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, होल का और पार्ट का। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा होल पार्ट, और ये जो आप देख रहे हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ये है हमारे पास एक फ्रैक्शन का, ओके। सो मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए पार्ट। क्लियर हुआ सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने किस में कन्वर्ट करना सीख लिया, मिक्स फ्रैक्शन में। अभी मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देख लेते हैं एक बार, कि हम उसको किस तरह से कर पाएंगे, ओके। Convert mixed fraction to improper fraction. Okay. और अभी जो आपने सीखा था वो क्या था, कन्वर्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने लिया 2 होल 2/3, फर्स्ट पार्ट है, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे सबसे पहले 3 का 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 2 × 3, मल्टीप्लाई किया बेटा, और प्लस फिर करेंगे इस 2 को ऐड, ओके, डिवाइड बाय 3। तो आप देखिए 3 2 जा कितना होता है 6, 6 + 2 कितना हुआ बेटा 8, और 8/3 आपको मिल रहा है। तो दैट मीन्स आपका कन्वर्सन जो है मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है। ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन था जो कि कॉम्बिनेशन था होल और पार्ट का, और यहाँ से आप देख सकते हैं 8/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है आपके पास 10 होल 1/9, ओके। तो इसमें देखिए सबको वही काम करना है। सबसे पहले ये जो होल है इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप डिवाइडर के साथ में, 10 × 9, और जो न्यूमरेटर यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है इस फ्रैक्शन के लिए उसको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 9। 10 × 9 होता है 90, 90 + 1 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा बच्चे, 91/9, ओके। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन से किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। क्लियर होगा बेटा। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको दूंगा करने के लिए, आप उनको करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या आते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हालांकि थोड़ा सा पार्ट्स हमने आज भी डिस्कस किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।